चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है कुछ ब्रोकरेज फर्म्स ने भी अपने रेटिंग शेयर की है। कुछ स्पेसिफिक काउंटर्स की यहाँ पर हम बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले अडानी पोर्ट को लेकर के इन्होंने जो है ओवरवेट की रेटिंग दी है सर। टारगेट दिया है 1944 का, लगभग 35% की अपसाइड यहाँ पर इन्होंने कहा है कि दिखाता हुआ नजर आ सकता है। आपका नजरिया अडानी पोर्ट पर सर क्या है? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों में अडानी पोर्ट है और अभी तक तो डिस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, बट यू नेवर नो, आगे होता है तो किस तरीके से सिचुएशन बनती है। और देखिए उर्वशी जी, अभी आपसे बात करते करते पूरी सिचुएशन, अभी हम बोल रहे थे कि आपको एक एक्सपायरी मूव देखने को मिल सकता है। निफ्टी पे गौर करिए, डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट पे आ गई है, 250 पॉइंट निफ्टी प्लस हो गई है। एंड दीज आर द डेज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे अगर आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी, एंड सारे इंडाइसेस आप देखें अब ग्रीन की ओर मूव कर रहे हैं। एक आईटी इंडेक्स बचा है, बाकी सारे के सारे ग्रीन मूव हो चुके हैं। तो लोअर लेवल पे या कोई फंसी हुई पोजीशन हो, उसमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी हो तो डेफिनेटली आपको ढूंढनी ही चाहिए। अब बात आ जाता है अडानी पोर्ट। तो अडानी पोर्ट मुझे बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं दे रहा है। अगर आप उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो वहां पे कैपेक्स की बात हो रही है, वहां आगे एनहेंसमेंट की बात हो रही है, बट नॉट टू फॉरगेट, आप कैपेक्स करेंगे, एनहांसमेंट करेंगे, बट अगर आपको ट्रेड्स ही नहीं मिलेंगे, अगर इंटरनेशनल जो मूवमेंट्स हैं उसी में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो अभी बहुत ज्यादा मैं बुलिश नहीं हूं पा रहा। चलिए ठीक है। तो फिलहाल के लिए अडानी पोर्ट्स पे सर का नजरिया काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की। इसको भी ओवरवेट की जो है रेटिंग दी गई है ब्रोकरेज की तरफ से। टारगेट की बात करें तो ये दिया है 310 का, और करीब इनको जो है 26% का अपसाइड पोटेंशियल इसमें नजर आ रहा है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को अगर हम देखते हैं तो 258 पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, 4.70% की अपसाइड। क्या करना चाहिए सर? आपका नजरिया सर इस पर क्या है? उर्वशी जी, एक न्यूज आ रही है, देयर इज अ ब्रेकिंग न्यूज। ईरान हैज गिवन अप। ईरान मानने को तैयार हो गया है न्यूक्लियर प्रोग्राम की शर्तें। This is a breaking चलिए news, I believe. If you can cover it up. Just now it has come in, ईरान के उप विदेश मंत्री का बयान। They are agreeing to what America is saying. Now this is a game changing. और अगर ये होता है तो डेफिनेटली फिर तो हम जितनी भी बातें कर रहे थे, इफ यू कैन कैच द न्यूज एंड एक बार देखना होगा, स्काई न्यूज से ये अपडेट आ रहा है। सो इफ यू कैन कवर दिस न्यूज, आप देख लीजिए, मतलब प्रोडक्शन अगर कर पाए तो हम चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज अभी चला देंगे। अगर ये हो रहा है तो यस, इट्स अ गेम चेंजिंग स्टोरी ऑल टुगेदर। और आई बिलीव दैट इज द ओनली रीजन मार्केट इस तरीके से वेव कर रहा है। एक बार देख लीजिए इफ इट इज पॉसिबल। अब आप जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की भी बात करेंगे तो पहले मैं आपको बोलता, अगर ये न्यूज नहीं आई होती कि लोअर लेवल पे पोजीशन बनाई है 224 236 लेवल्स पे, बट जिस तरीके से डाउ फ्यूचर्स में भी रिकवरी आ गई है, और अगर ये न्यूज सही है तो फिर जेएसडब्ल्यू पे भी आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं और ये लेवल्स इजीली आपको आते हुए दिख सकते हैं। लेट्स जस्ट सी एज टू हाउ इट पैन्स आउट, बट दिस न्यूज इज जस्ट कमिंग इन, तो देखिए क्या हो सकता है। चलिए, साथ ही साथ अब न्यूज़ आ गई है, अब आगे का मार्केट किस तरीके से इसको लेकर के इम्पैक्ट क्रिएट करता हुआ नज़र आएगा, इसको भी हम देखेंगे और जानेंगे कि आगे के लिए आपको क्या कुछ स्ट्रैटेजी मेंटेन करके चलनी है। लेकिन उससे पहले कुछ स्पेसिफिक काउंटर्स के बारे में और बातचीत कर लेते हैं। सर, वोडाफ़ोन आइडिया, यहाँ पर क्या करना चाहिए आगे? बड़ी दिक्कत लगती है सर इस वाले स्पेसिफिक काउंटर के साथ पर्सनली मुझे। आपका क्या नज़रिया बन रहा है इस पर? देखिए, वोडाफोन आइडिया में अभी कुछ भी नहीं है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस पे। अभी ब्रोकरेज का इफ आई एम करेक्ट कवरेज भी आया है जहां पे स्टॉक को जी। कुछ नहीं हो रहा है, हमको कुछ नहीं करना चाहिए। 9 रुपए 60 पैसे का एक डाउन साइड है, 10 रुपए 40 पैसे, 10 रुपए 60 पैसे का अपसाइड है, इसी रेंज में मूव कर रहा है। कोई बहुत बड़ी चीज होती भी नहीं दिख रही है। चलिए ठीक है, तो फिलहाल के लिए कोई ड्रास्टिक मोमेंट जो है वो वोडाफोन आइडिया की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि इसको लेकर के खबरें भी कई ज़्यादा आ जाती हैं और
जो है उसको लेकर के लगता है कि अब जो है वो शेयर में एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम में आते हुए नजर आएगा, लेकिन हाल फिलहाल कोई अच्छा सरप्राइज न्यूज यहाँ से आती भी नहीं नजर आ रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोल इंडिया के बारे में। पिछले 3 सेशन में हमने देखा तो लगभग 9% की तेजी इसमें आती हुई नजर आई है। सिटी ग्रुप की तरफ से जो है इस स्पेसिफिक स्टॉक पर पॉजिटिव इंडिकेशन आता हुआ नजर आया है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रिगर माना जा रहा है। सर कोल इंडिया पे अब आगे हमें कितना अपसाइड देखने को मिल सकता है? देखिए कोल इंडिया अगेन क्योंकि एनर्जी शॉर्टेज की बात हो रही है तो कोल इंडिया डेफिनेटली एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है और लोअर लेवल से भी अच्छा लग रहा था जिस तरीके से अभी बिहेव कर रहा है। 464 480 लेवल्स भी आपको आता हुआ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है, अब साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर लेते हुए चलते हैं। हमारे प्राइम मेंबर हैं जयप्रकाश जी, कह रहे हैं एमआरपीएल जो है किस लेवल पर बाय किया जा सकता है? एमआरपीएल पे हम नजर डालें और 197 चल रहा है। एक अच्छे अपमूव के बाद सपोर्ट लिया है एट अराउंड 180। अब देखिए क्या हो रहा है ना उर्वशी जी, ये टीवी पे तो न्यूज आ रही है कि स्काई न्यूज ने अपडेट किया है, बट अभी मैं रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग चेक कर रहा हूँ। इट इज मेकिंग मी सो कंफ्यूज्ड कि कहीं कोई अपडेट क्यों नहीं है इस न्यूज का। मतलब अब क्या है कि मेरी कमेंट्री पूरी अब खुद बड़ी कंफ्यूजिंग हो रही है बिकॉज दिस न्यूज इज नॉट समथिंग दैट आई एम गेटिंग एनीवेयर एल्स। और अगर मैं कहीं भी देख पा रहा हूं तो यहाँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट चलिए अपन अपना काम करते हैं क्योंकि मुझे अब बहुत समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये क्या टीवी पे न्यूज आ रही है। देखिए एमआरपीएल जिस तरीके से बिहेव कर रहा है आपको थोड़ा लोअर लेवल पे मिले 178 से 184 देन इट वुड बी अ बेटर प्रोपोजिशन। वहीं पे पोजीशन बनाना मैं समझता हूँ सही होगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है हमारे पास एक सुपर चैट आई है पटेल भावेश जी की, कह रहे हैं फैब्रिक टेक्नोलॉजी 222 पर बाइंग है, यहाँ पर आपका नजरिया जानना चाह रहे हैं सर, आगे क्या करना चाहिए? फैबटेक टेक्नोलॉजीज आई एम सो सॉरी, मतलब मैंने ये कंपनी आज तक ट्रैक नहीं करी है और 630 मार्केट कैपिटलाइजेशन है, पीई 113 का है, 142 का प्राइस चल रहा है और आप देखें कि प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हो रही है। इनकम में भी अदर इनकम का पोर्शन बहुत ज्यादा है और जिस स्पेस में है वो स्पेस भी बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं दे रहा है। मैं इनको क्लियर केस एक चीज कहूंगा कि बायोफार्मा में ये कंपनी है और अगर हम देखें तो इनका जो फॉरेन प्रोसेस जो एक्सपोजर है वो भी बहुत ज्यादा है। मैं इसमें कोई अपसाइड नहीं देख पा रहा हूं। आपको जहां हायर लेवल पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले प्लीज एग्जिट करेंगे, वही सही रहेगा। चलिए ठीक है, तो हाई लेवल पर आप एग्जिट करने के बारे में ज़रा सोचिए सर। आप आए और प्रियंका जी ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, और इनका मैसेज भी एक आ चुका है। कह रही है कि मैसेज में ये कह रही हैं सर कि आपको बहुत देर से आप जो है वो प्लेटफॉर्म पर जो है वो बातचीत कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, पानी वगैरह पीकर अपना ख्याल रखना चाहिए। प्रियंका जी सो नाइस ऑफ यू, बट हमारा काम ही ऐसा है। मतलब आप प्लेटफॉर्म से हटाइए फिर हमें ऑफिस में बैठ के बात करनी होती है। आदत पड़ी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे चलता रहता है। बट थैंक यू एंड सो नाइस ऑफ योर जेस्चर कि आप इतना सोच रहे हैं। थैंक यू। सोच भी रहे हैं और आपको उस तरीके से जो है लगातार देख भी रहे हैं कि आप जो हैं वो कितनी मेहनत के साथ सर जितने भी व्यूअर्स हैं, फिर शायद इस प्लेटफॉर्म के हों किसी अदर प्लेटफॉर्म के हों, उनको गाइड कर रहे हैं। कुछ और सवाल भी आए हैं सर आपके लिए। यहाँ पर चावड़ा साहब है, कह रहे हैं बीसीसीएल जो है वो 23 शेयर ले रखे हैं इन्होंने 600 रुपए में, यहाँ पर होल्ड करना चाहिए फिर सेल कर दे? आई एम सॉरी उर्वशी जी, बीसीसीएल? जी बीसीसीएल तो भारत कुकिंग कोल तो 34 रुपए का शेयर है। बीसीसीएल गलत नाम लिखा हुआ है इन्होंने। बीपीसीएल तो नहीं पूछ रहे हैं? लिखा तो सर इसको ड्रॉप करते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं। पाक मेडी वर्ल्ड 162 पर इन्होंने ले रखा है सर 100 शेयर से, यहाँ पर क्या करना चाहिए? पाक मेडी वर्ल्ड को हम देखें, इनका भाव क्या है? इन्होंने 162 में 100 शेयर्स ले रखे हैं। देखिए 162 में ले रखा है, अच्छा परफॉर्मेंस ये दिखा रहा है अभी और मैं समझता हूं अभी आपको इसको मेंटेन करना चाहिए और
जो इसमें एक स्टॉप लॉस मैं आपको सुझाना चाहूंगा 168 का स्टॉप लॉस के साथ आप अभी पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं, और हायर लेवल्स पे जहां आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले, मतलब इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि आपको 198 206 पे स्टैगर्ड मैनर में अपनी पोजीशन जो है वो एक बार निकलनी चाहिए। ओके, बीसीसीएल वाला स्टे कर लेते हैं। 23 पर इन्होंने ले रखा है 600 शेयर्स। ओके, आईपीओ प्राइस पे शफल हो इन्होंने गया लिया। था जी। हाँ तो ठीक है, कुछ नहीं है, आप आराम से मेंटेन करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। और मैं समझता हूँ आराम से भी आप मेंटेन करें, हाई लेवल पे भी आपको थोड़ा सा ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। इसमें एक ही प्रॉब्लम है, एंकर बुक अनलॉकिंग। और एंकर बुक अनलॉकिंग जब तक नहीं क्लियर केस दिखा देती है वैल्यू, तब तक का एक थोड़ा सा ओवरहैंग है। आईपीओ के बाद जो रिजल्ट्स आए थे थोड़े से प्रॉब्लमेटिक थे, बट मैं समझता हूँ वो भी आपको इंप्रूव होते हुए दिखेंगे विद द राइजिंग कोल प्राइस। आराम से पोजीशन मेंटेन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंकर बुक अनलॉकिंग पे थोड़ा सा डेंट देखने को मिल सकता है, अकॉर्डिंगली मैनेज करिएगा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रदीप जी जानना चाह रहे हैं, क्या पिरामल फार्मा पर जो है 206 पर इन्होंने ले रखा है, इस स्पेसिफिक काउंटर के बारे में जानना चाह रहे हैं, क्या एवरेज किया जा सकता है अभी? देखिए, पिरामिल फार्मा के लिए मैं बहुत क्लियर केस है, मुझे बिल्कुल भी समझ ही नहीं आता ये काउंटर। और हायर लेवल्स पे भी हमने हमेशा कहा है आप इसमें से एग्जिट करिए। प्राइस टू बुक वैल्यू भी अच्छी नहीं है, वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर्स भी माइनस में आ रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड एनी रीजन कि हमें इसमें क्यों होना चाहिए। लोअर लेवल पे मैं एवरेज करने की भी आपको राय नहीं दूंगा। मैं क्लियर केस आपको कहूंगा, हायर लेवल पे जहां एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले प्लीज एग्जिट करिए। ओके सर, साथ ही साथ यहाँ पर हमारे एक और प्राइम मेंबर का क्वेश्चन है नेटवेब टेक के बारे में। कह रहे हैं कि इन्होंने 3770 पर बाय किया है, क्या आगे करना चाहिए? देखिए, होल्ड करके चलो। आपने हायर लेवल पे इस पे बाय किया है, पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और मैं समझता हूँ अब, क्योंकि वही वाली बात है ना, अब ये न्यूज मैं कहीं से कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने सारे सोर्सेस चेक कर रहा हूँ, मार्केट जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है वो एक अलग बात है, बट ये न्यूज कहीं से आ नहीं रही है। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि एग्जैक्टली करना क्या चाहिए अभी, कि ये न्यूज की कितनी वैल्यू है। क्योंकि अभी जो हम देख पा रहे हैं वो तो यही आ रहा है, एक्सप्लोजन इन तेहरान, यूएस फोर्सेस कंटिन्यू टू अटैक। ये कुछ और न्यूज आ गई है स्काई न्यूज की तरफ से। उर्वशी जी, आज होकस पोकस हो गया पूरा का पूरा मामला कि क्या हो रहा है। बट चलिए, नेटवेब पे, क्योंकि क्या है ना कि फंडामेंटल्स को जो आदमी इतना फॉलो करता है ना, जी जी फंडामेंटल्स जी। के बाद जो टेक्निकल्स की न्यूज कहीं से आ नहीं रही है, और ये चैनल पे एक न्यूज चल रही है, तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। बट चलिए, नेटवेब टेक्नोलॉजीज पे आ जाते हैं। 29 के नीचे मेंटेन कर रहा है। किसी भी मार्केट करेक्शन में आपको 2965 2980 लेवल्स पे मिले, आप बिल्कुल इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और उसके बाद रिवर्सल आता है तब हम एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। आईटी का कुछ भी हो रहा हो, इनका काम है चिपसेट का। और मैं समझता हूं कि चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग, चाहे एआई चले चाहे आईटी चले, बिल्कुल चलेगा। एनवीडिया का बहुत बड़ा इंडियन पार्टनर है ये, तो पोजीशन बना के रखें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। चलिए ठीक है। यहाँ पर सर, जब आपने आईटी का बीच में अपने शुरुआती बातचीत में जब आपने जिक्र किया था कि आज सिर्फ आईटी को देख लीजिए आप, वो रेड जोन में चल रहा है, बाकी सब तो जो है वो ग्रीन की तरह डाइवर्ट होते हुए नजर आ रहे थे। मैं सोच रही थी उसी वक्त आपसे पूछ लूं कि आईटी को लेकर के अब आपका अप्रोच क्या है। अभी भी आपको लग रहा है कि जिस तरीके से फ्लैट चलता हुआ नजर आ रहा है आईटी, अब नीचे डाउन ट्रेंड में, देखिए, या आईटी में देयर इज नो कवरिंग डिफरेंस है। देखिए, अभी मार्केट, अब ये पता नहीं ना, क्योंकि न्यूज आ नहीं रही है। मैं अपना ब्लूमबर्ग ऐप भी खोल के बैठा हुआ हूँ, वो भी अपडेट नहीं दे रहा है। तो मैं आपसे बात करता करता बार बार उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ कि वो कुछ दे दे, या रॉयटर्स से कुछ खबर आ जाए। ये खबर आ नहीं रही है। और जो खबरें अभी रिफ्रेश होके आ रही है वो और अटैक की आ रही है। चैनल पे एक मैं देख रहा हूँ, वो खबर दे रहे हैं कि साहब ईरान मान गया है। और मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं ये भी, क्योंकि आप देखें अभी डाउ फ्यूचर्स भी नेगेटिव चल रहे थे, डाउ फ्यूचर्स भी पॉजिटिव हो गए। मगर प्रियंका जी, नॉट टू फॉरगेट, हमने एक चीज और देखी है, और ये टाइम बड़ा क्रूशियल है। हमने उर्वशी ये, जी। सॉरी सॉरी उर्वशी जी, ये आप देखिए, बहुत फनी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है कि आइडिया में भी हमने एक ऐसा केस देखा था, 2-3 और ऐसी न्यूज आई थी जो कि बाद में क्लैरिटी आई थी कि न्यूज वो है नहीं। तो अब ये जी रिस्पॉन्स भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। आईटी की प्रॉब्लम अलग है,
आईटी क्यों जा रहा है? आईटी एआई के कारण जा रहा है। आईटी हैज नथिंग टू डू विद द वॉर ऑफ ईरान। तो ये बहुत कंफ्यूजन है, देखना होगा। मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है अभी मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। स्टार्टिंग कमेंट्री आप देखिए, हमने कहा था 24,800 के ऊपर मेंटेन करे, फिर नेक्स्ट डे ओपनिंग करे, तब हमारा ट्रेंड चेंज होगा। 24,800 के ऊपर मेंटेन कर रही है अभी निफ्टी। तो इट्स अ क्लियर केस ट्रेंड चेंज। विक्स इंडेक्स जिसकी हम बात कर रहे थे, लोअर लेवल से कूल ऑफ कर जाए और लोअर लेवल से बढ़ गया है, ये तो कूल ऑफ की ओर आ गया है और न्यूज कहीं से आ नहीं रही है। बहुत कंफ्यूजन है अभी कि एग्जैक्टली क्या होता हुआ दिख रहा है। चलिए लेट्स फिगर इट आउट कि क्या आगे के लिए कंक्लूजन यहाँ न्यूज़ से निकल कर के आता है। थोड़ी सी यहाँ